जो स्टाम्प है उसको ख़रीदा। उसके बाद में हमारा अंगूठा भी बाहर लगाया। उसके बाद में जब रजिस्ट्रार के सामने गए तो हमारे कुछ होश आ गया। हमने कहा बैनामा करने नहीं आए हैं साहब, हमको दारू पिला के लाए हैं। उसके बाद में जब बाहर लेकर आए, गेट के बाहर हो गए, वापस से नहीं। उसके बाद में तब मारने को शुरू किया और मारते हुए घर तक लाए। घर पर जब पहुँचे तो बेहोश हो गए। मैं मार के रास्ते में फेंक दिया। जब अंदर गए हम, मेरे से बयान पूछने लगे साहब ने, तो हमने कहा साहब मैं बैनामा करने नहीं आया हूँ। इतने में साहब ने खारिज कर दिया। कहते हैं या तो चलो इसको बैनामा करो, या तो हम तुमको मारेंगे, पीटेंगे और तुम्हारे पुत्र को भी मारेंगे। तो हमने कहा कि हम बैनामा नहीं करेंगे। खरीदार थे उसमें मुंशीलाल का लड़का नीरज पंकज, उसके बाद में राम दौलत का पुत्र थे, और राम दौलत जो है मुंशीलाल का पुत्र है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। वजीरगंज थाना क्षेत्र के कोमर गांव के रामशंकर सिंह हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज यह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अपनी फरियाद लेकर गए हुए थे। क्या समस्या इनको आई, यह वजीरगंज थाना न जाकर सीधे एसपी ऑफिस पहुंचे। मानसिक रोगों का समस्त इलाज मन मित्र मनोचिकित्सा केंद्र के साथ संपर्क करें। डॉक्टर अशोक सिंह, निकट गायत्रीपुरम चौराहा, सिविल लाइन, गोंडा। क्योंकि इनका कहना है थाने पर ये गए थे, वहाँ सुनवाई नहीं हुई। ऐसा ही कुछ हुआ था? हाँ, ऐसा ही है। क्या है पूरा मामला, पूरी बात बताइए। ऐसा ही है कि थाने पे गए, कोई काम हुआ नहीं हमारा। क्या मामला है, पूरी बात बताइए। सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद में हमको ज़बरदस्ती, क्या नाम है, गोस्वामी महादेव निवासी मुंशीलाल का लड़का राम दौलत लेकर गए काम कराने के लिए। उसके बाद में ज़बरदस्ती पिला खिला के हमको तरफगंज लेकर आए। तरफगंज में आए जब यहाँ पर, तो रजिस्टर लिए, कापी, वो क्या नाम है उसका, स्टाम्प लिए। उसके बाद में फिर उस पर मेरा अंगूठा लगवाया बाहर में। और जब बाहर में अंगूठा लगा दिया मैंने, उसके बाद में फिर अंदर लेके गए कापी वो। उसके बाद में फिर जब अंदर गए हम, मेरे से बयान पूछने लगे साहब ने, तो हमने कहा साहब मैं बैनामा करने नहीं आया हूँ। इतने में साहब ने खारिज कर दिया उसको, बैनामे को, मेरे को बाहर कर दिया। मैं बाहर आया। उसके बाद में मारने पीटने के धमकी दिया। उसके बाद में मैंने कहा हमको मारना नहीं, मेरे को गलती से लेकर आए हैं यहाँ पर। उसके बाद में जब बाहर लेकर आए, गेट के बाहर हो गए, वापस से नहीं। उसके बाद में तब मारने को शुरू किया और मारते हुए घर तक लाए। घर पर जब पहुँचे तो बेहोश हो गए। मैं मार के रास्ते में फेंक दिया। मानसिक रोगों का समस्त इलाज मन मित्र मनोचिकित्सा केंद्र के साथ संपर्क करें। डॉक्टर अशोक सिंह, निकट गायत्रीपुरम चौराहा, सिविल लाइन, गोंडा। तो ये कहो, गांव वाले हमारे 2-3 लड़के काम करने के लिए आ रहे थे रात में। तो मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था, तब मेरे को लेकर आए उठा के बेचारे घर तक। अब हम बताएं पूरी कहानी क्या हुई। इनको घर से बुलाया गया काम करने के लिए, फिर इनको खिलाया पिलाया गया, इनको नशे कराया गया। जब ये नशे में हो गए, फिर स्टाम्प की खरीदारी हुई। स्टाम्प लिखा गया इनका खेत लिखवाने के लिए। कितना खेत था आपका? 2.25 बीघा। कितना बिस्वा हुआ? वो 32 डिसमिल। 32 डिसमिल। 32 डिसमिल खेत इनका है। रोड साइड है? रोड साइड है। रोड साइड खेत है। एक ही पुत्र इनके है। खेतौनी में जो खेत है उसका पूरा स्टाम्प लिखा गया बिक्री करने के लिए। विक्रेता रामशंकर को बनाया गया, विक्रेता यही हुए। क्रेता वो लोग हुए। कौन कौन लोग खरीदार थे? उसमें मुंशीलाल का लड़का नीरज पंकज, उसके बाद में राम दौलत का पुत्र थे। अच्छा। और राम दौलत जो है मुंशीलाल का पुत्र है। अच्छा। हाँ, तो ये लोग खरीदार थे। जब स्टाम्प की लिखा पढ़ी हो गई और इनको जो रजिस्ट्रार दफ्तर में पहुँचे
तो रजिस्ट्रार साहब चूँकि बयान लेते हैं, रजिस्ट्रार बयान इनका जानने लगे कि अपना खेत आप बिक्री कर रहे हैं, तो इनको होश आ गया था, नशा उतर चुका था। इन्होंने मना कर दिया कि साहब हम अपना खेत बैनामा करने नहीं आए हैं। रजिस्ट्रार साहब ने, ये कहिए भला हो रजिस्ट्रार साहब का, उन्होंने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया और स्टाम्प भी जमा कर लिया। रजिस्ट्री दफ्तर में ही स्टाम्प जमा हो गया। क्या हुआ, स्टाम्प जमा हो गया? स्टाम्प जमा है वहीं पर साहब, वहीं जमा है। ये कहानी हुई। खेल ये हुआ कि इनको नशा कराया गया, स्टाम्प तैयार करवाया गया तरफगंज तहसील में। जब रजिस्ट्री होने की बात आई, जब इन्होंने बयान देने से मना कर दिया कि हम बिक्री नहीं कर रहे हैं, तो फिर खेत की बिक्री नहीं हुई, खेत इनका बच गया। कितने पुत्र हैं आपके? एक ही पुत्र है, इकलौता पुत्र है, उसकी खतौनी बच गई। वो बेचारा अब खेत जोत बो सकेगा। कहानी यह होती है। इन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक IPS मनोज राउत साहब से मुलाकात की है। उन्होंने पूरे मामले की जांच CO तरफगंज को सौंपी है। जांच होगी, इसके बाद की कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा लिखा जाएगा। ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर मामला सही पाया जाता है तो मुकदमा लिखा जाएगा। अच्छा, आपको अभी भी धमकी मिल रही है? जी, अभी भी धमकी दे रहे हैं। कौन मारने पीटने के लिए मुंशीलाल का लड़के लोग। हाँ, धमकी दे रहे हैं। मारने पीटने के लिए केवल, और कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं या तो चलो इसको बैनामा करो, या तो हम तुमको मारेंगे, पीटेंगे और तुम्हारे पुत्र को भी मारेंगे। तो हमने कहा कि हम बैनामा नहीं करेंगे। आपने कहा बैनामा नहीं करेंगे? हाँ, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। मानसिक रोगों का समस्त इलाज मन मित्र मनोचिकित्सा केंद्र के साथ। संपर्क करें डॉक्टर अशोक सिंह, निकट गायत्रीपुरम चौराहा, सिविल लाइन, गोंडा। चाहे हमको मार डालो वो ठीक, मगर हम बैनामा नहीं करने जाएंगे। कभी कोई पैसा वैसा आपने उनसे लिया था? कुछ पैसे लिए थे पहले, है 14-15 हज़ार रुपया। अच्छा, वो उसको देना है हमको। तो 14-15 हज़ार में पूरा खेत लेना चाहते हैं? जी, अब चाहे उसके बारे में ले रखे हुए हैं, ज़बरदस्ती लेकर गए भी। इसको तो मालूम है हमको कि वहाँ तक गए, तरफगंज तक, तरफगंज तहसील तक आप गए? हाँ, वहाँ तक गए। उसके बाद में वो जो स्टाम्प है उसको ख़रीदा। उसके बाद में हमारा अंगूठा भी बाहर लगाया। उसके बाद में जब रजिस्ट्रार के सामने गए तो हमारे कुछ होश आ गया। हमने कहा बैनामा करने नहीं आए साहब, हमको दारू पिला के लाए हैं। बस वहीं पर वो रजिस्टर वहीं पर रख दिया अपने पास में। हमको बाहर कहा तुम बाहर हो जाओ, मैं बाहर हो गया। साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा तुम बाहर जाओ, मैं बाहर निकल आया। साहब ने कहा बैनामा होगा कि नहीं होगा? वो कहा कि बैनामा नहीं हो पाएगा। जब ये कह रहा है कि हमको पिला खिला के लाए हैं तो बैनामा नहीं होगा, इसीलिए मैं बाहर आ गया। हमको कहा तुम बाहर चले जाओ, हम बाहर चले आए। जब बाहर तो चले, साहब ने सही काम किया। हाँ है? हम बाहर चले आए हैं। जब बाहर चले आए, हाँ, तब साहब ने बोला जैसे कि तुम बाहर जाओ, मैं बाहर चला आया। बाहर चले आए। हाँ, तो फिर ये लोग आपको फिर रास्ते में क्या मारे पीटे? हाँ, रास्ते में जब बाहर ले आए वहाँ से, वापस से नहीं, एकदम बाहर हो गए कचहरी से, तब मारने के शुरू किया। मारने शुरू किया? हाँ, जो 16-32 आना रखे थे उसको भी ले लिया। आप रखे थे जो? हाँ, वो भी ले लिया। तो आज ये बड़े साहब का कहना? बड़े साहब कहीं काम हो जाएगा। बड़े साहब मानसिक रोगों का समस्त इलाज मन मित्र मनोचिकित्सा केंद्र के साथ। संपर्क करें डॉक्टर अशोक सिंह, निकट गायत्रीपुरम चौराहा, सिविल लाइन, गोंडा। बड़े साहब यानी कि IPS मनोज राउत साहब, एडिशनल SP जो हैं यहाँ के, उन्होंने कहा है, जो आश्वासन दिया है, और उम्मीद है जैसा यह बता रहे हैं कि बताए अनुसार जांच होगी, CO साहब जांच करेंगे। अगर जांच में तथ्य सही पाए जाते हैं तो उम्मीद है कार्रवाई होगी। किस प्रकार से लोग, जैसा कि सुनने में आता है, वही ये कहानी रामशंकर बता रहे हैं। अक्सर लोग बताते हैं कि हमको खिला पिला कर लोग बैनामा करवा लिए, तो हम लोग भी नहीं मानते हैं। लेकिन कई बार होता है ऐसा कि हम लोग कहते हैं कि सीधी बात है, रजिस्ट्रार पूछते ज़रूर हैं। कहीं भी आप जाते हैं तो रजिस्ट्रार बाकायदा बयान लेते हैं, पैसा मिला कि नहीं मिला, कितना खेत इनको दे रहे हो, कितना पैसा आपको मिला, पैसा आपने ऑनलाइन दिया है
खाते में दिया है, नगद दिया है, कैसे मिला है, सारी चीज़ों की पड़ताल ज़रूर होती है। सब रजिस्ट्रार जहाँ पर भी हैं, किसी भी या रजिस्ट्री दफ्तर में है तो वहाँ पर पड़ताल होती है। इनके साथ भी पड़ताल की गई, तभी इनका खेत जो है बैनामा होने से बच पाया। उम्मीद है इनके मामले पर जांच कर कार्रवाई होगी, अगर आरोप सही है तो। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।